वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का लेक्चर एक न्यू लेक्चर होगा जो कि है ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 47। इससे पहले भी हम लोगों ने इस ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 1 से लेकर 46 तक कवर कर लिया है ना। तो जिन्होंने भी पिछले वाला लेक्चर स्टार्टिंग लेक्चर्स नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप स्टार्टिंग लेक्चर को देखें, है ना, जिससे आपका ग्रामर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना, जिसमें हम लेटर्स के बारे में, वर्ड्स के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में, जेंडर के बारे में, है ना, डिस्कस कर चुके हैं, है ना। क्योंकि अगर ग्रामर का बेसिक अगर नहीं समझ में आएगा तो आप आगे का चीज़ को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्टिंग लेक्चर से स्टार्ट करें देखने को, है ना, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 47, है ना। इससे पिछला वाला जो एक्सरसाइज था 46, उसमें क्या था, फिल करना था हैव और हैज़। सेम यहाँ भी वही है, यहाँ पर खाली बीन लगा के दिया हुआ। हैव बीन और हैज़ बीन से क्या करना है, पूरा फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है ना। जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया क्वेश्चन में उसको हम हैव बीन और हैज़ बीन से क्या करना है, भरना है ना। हैव बीन हैज़ बीन कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। अगर आपको टेंस का जानकारी नहीं है तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ना। वहाँ पर स्टार्टिंग कुछ लेक्चर 3 या लेक्चर 4 तक डाला हुआ है ना, जिससे आपका टेंस का बेसिक चीज़ क्लियर हो जाएगा। जो टेंस का स्टार्टिंग चीज़ है जिसमें बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होता है वो आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। क्या करना है, इसमें खाली स्थानों को हैव बीन और हैज़ बीन से भरें, है ना। हैव बीन और हैज़ बीन, लास्ट वाला लेक्चर भी था 46, उसमें भी हैव और हैज़ था। तो अभी हम 2 रूल बताएंगे, 2 रूल से पूरा चैप्टर, पूरा एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 2 रूल और पूरा एक्सरसाइज खत्म। तो जो यहाँ 2 रूल बताएंगे उसको ध्यान से देखना है। रूल नंबर के हैव कहाँ लगेगा, हैज़ कहाँ लगेगा, है ना। अंदाज से तो नहीं भर देंगे कि यहाँ हैव भराएगा यहाँ हैज़ भराएगा। हैव बीन कहाँ भराएगा, हैज़ बीन, है ना। रूल नंबर 1 क्या है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, पिछला लेक्चर में बताए थे, है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, है ना, कौन कौन होता है, ही होता है, सी होता है, इट होता है, और कोई भी सिंगुलर वर्ड है, जैसे बुक हो गया, पेन हो गया, ट्री हो, कोई भी एक सिंगल नाम, है ना। जरूरी नहीं कि नाम ही हो, कुछ भी हो सकता है ना। बस सिंगल होना चाहिए, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, फैन हो गया, बस प्लूरल नहीं होना चाहिए। ही, सी, इट और कोई भी एक सिंगल नाम, है ना। तो थर्ड पर्सन का अगर सिंगुलर नंबर मिले हमको कहीं भी सेंटेंस में, मेरा जो सब्जेक्ट हो, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही हो, सी हो, इट हो, कोई भी एगो नाम, है ना, या सिंगल वर्ड या जो सिंगुलर हो, है ना, कुछ भी चीज़ हो सकता है, बुक, पेन, ट्री, बैट, बॉल, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये रहे तो इसके साथ हमेशा क्या लगाना है, हमको हैज़ बीन लगाना है। क्या लगाना है, हैज़ बीन। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ क्या लगेगा, हैज़ बीन लगाना है। बस 2 रूल में पूरा चैप्टर खत्म, हैज़ बीन लगाना है ना। ये क्लियर हुआ। अगला रूल क्या है, रूल नंबर 2, है ना। रूल नंबर 2 क्या है, ये आपका रूल नंबर 1 हो जाता है, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 कुछ नहीं है, बस यही रूल का उल्टा है। रूल नंबर 2 क्या है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ करके बाकी जितना भी बच जाएगा हम लोग के पास, फर्स्ट पर्सन हो जाए, सेकंड पर्सन हो जाए, या प्लूरल हो जाए कोई भी, तो उसके साथ क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा, है ना। क्या लगेगा, थर्ड पर्सन को छोड़ करके बाकी जितना भी रहे, आई रहे, वी रहे, है ना, दे रहे, यू रहे, आई, वी, दे, यू, और कोई भी प्लूरल रहे, है ना। फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, है ना। थर्ड पर्सन में तो क्या हो, सिंगुलर नहीं होना चाहिए, प्लूरल। क्या क्या पता है, आई रहे, वी रहे, फर्स्ट पर्सन दोनों आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन में यू और यू, है ना। थर्ड पर्सन का प्लूरल होता है दे, आई, वी, दे, यू, और कोई भी प्लूरल, मतलब थर्ड, है ना, कोई भी प्लूरल। तो इसके साथ क्या लगेगा, क्या लगेगा, हैव बीन। बस यही 2 रूल में पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा, है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बता चुके हैं, ही, सी, इट, और कोई भी सिंगुलर वर्ड, है ना, बुक, पेन, मोबाइल, फैन, कुछ भी, ट्री, डॉग, सिंगुलर होना चाहिए। तो उसके साथ हैज़ बीन, और इसको छोड़ करके थर्ड पर्सन के अलावा कुछ भी बच गया, कुछ भी आ जाए, आई आ जाए, वी आ जाए, है ना, राम एंड मोहन 2 नाम आ जाए, प्लूरल आ जाए, है ना, कुछ भी, इसको छोड़ करके जितना भी आएगा, कोई भी सब्जेक्ट होगा, आई, वी, दे, है ना,
बॉयज़, गर्ल्स, टॉयज़, फ्रूट्स, बुक्स, कुछ भी रहे तो उसके साथ क्या लगेगा, हैव बीन, है ना। बस ये 2 रूल को समझ गए तो पूरा खत्म, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो पहला क्या है, आई डैश प्लेइंग, तो आई में क्या लगेगा, हैव बीन, बता चुके हैं। इसके अलावा जो भी रहेगा सब में हैव बीन। आई डैश प्लेइंग, आई क्या हो जाएगा, आई हैव बीन प्लेइंग, मैं खेलते आ रहा था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई हैव बीन प्लेइंग। सेकेंड, वी डैश रीडिंग, आई में, वी में, दे में, वी, यू में, प्लूरल में क्या, हैव बीन, तो क्या होगा, वी हैव बीन रीडिंग, हम लोग पढ़ते आ रहे थे, वी हैव बीन। थर्ड नंबर, यू डैश स्लीपिंग, आई हो, वी हो, दे हो, यू हो, सब में क्या होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर बाकी सब में क्या लगेगा, हैव लगेगा, हैव बीन, है ना। यू हैव बीन स्लीपिंग, तुम सोते आ रहे थे, यू हैव बीन। ही डैश वर्किंग, ही कौन सा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बता चुके हैं, ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर नाम, तो उसमें क्या लगेगा, हैज़ बीन, तो क्या होगा, ही हैज़ बीन वर्किंग, ही हैज़ बीन वर्किंग, वो काम करते आ रहा है। सी डैश सिंगिंग, तो ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ही, सी, इट जहाँ रहेगा, तो सी हैज़ बीन सिंगिंग। इट डैश वर्किंग, ये भी ही, सी, इट, कोई इट के का प्रयोग होता है कोई निर्जीव चीज़ के लिए, कोई जानवर के लिए, इट डैश वर्किंग, है ना, तो इट जानवर ही होगा, इट हैज़ बीन वर्किंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैज़, बाकी सब में है। गोपी क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, बता चुके, कोई भी वो नाम रहेगा एक होना चाहिए, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसमें हैज़ बीन, तो गोपी हैज़ बीन वॉकिंग, गोपी हैज़ बीन वॉकिंग। अगला, गोपी एंड मोदी, 2 नाम हो गया, तो 2 नाम हो गया, प्लूरल, प्लूरल जहाँ भी दिखेगा वहाँ पर हैव, कुछ नहीं सोचना है, प्लूरल वर्ड जहाँ दिख जाए वहाँ पर हैव, है ना। गोपी एंड मोदी, तो क्या होगा, हैव बीन डूइंग, 2 वर्ड आ गया, प्लूरल आ गया, तो हैव, गोपी एंड मोदी हैव बीन डूइंग, फिर मोदी करते आ रहे थे, है ना। द टीचर डैश टीचिंग, द टीचर क्या हो जाएगा, टीचर सिंगुलर नंबर है, टीचर से होता है प्लूरल, टीचर क्या है, सिंगुलर, और कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। द टीचर हैज़ बीन टीचिंग, टीचर पढ़ाते आ रहे थे, पढ़ाते आ रहे हैं, मिस्टेक है ना, थे नहीं होगा, क्या होगा, है, हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। द टीचर्स डैश टीचिंग, द टीचर्स प्लूरल आ गया, तो जहाँ प्लूरल आ गया वहाँ क्या लगाना है, हैव बीन। द टीचर्स हैव बीन टीचिंग, टीचर्स हैव बीन टीचिंग। द बॉय, बॉय क्या है, थर्ड पर्सन, कोई भी चीज़ हो जाए, दुनिया में जितना चीज़ आते हैं सब के सब थर्ड पर्सन, बॉय, गर्ल, बुक, पेन, है ना, उसी में कुछ सिंगुलर और कुछ प्लूरल होगा, सिंगुलर जहाँ आ जाए वहाँ पर हैज़ बीन, प्लूरल आ जाए वहाँ पर हैव बीन। द बॉय सिंगुलर है तो द बॉय हैज़ बीन प्लेइंग, बच्चे लड़के खेलते आ रहे हैं। अब यहाँ पर द बॉयज़, ये बॉय था, यहाँ बॉयज़, प्लूरल आ गया, तो क्या होगा, प्लूरल जहाँ आ जाए वहाँ हैव बीन, द बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग, द बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग, है ना। तो इस तरह इस एक्सरसाइज में 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन था। तो इस एक्सरसाइज को हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया, है ना, 2 रूल को समझा और 2 रूल से पूरा एक्सरसाइज खत्म, है ना। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 48 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।